दोस्तों मेरा नाम है संजय, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस क्या है और कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए, किसमें फायदा है किसमें नुकसान है। आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी दूंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। छोटा सा वीडियो होगा और मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। कोई सुनी सुनाई बातें मैं आपसे शेयर नहीं करूंगा, तो जो सच्चाई है वही मैं आपसे शेयर करूंगा, जो मेरे एक्सपीरियंस है। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो डेबिट कार्ड होता है ना, ये क्या होता है। देखिए जैसे आप कोई बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको पहला चीज जो दिया जाता है वो डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिससे आप एटीएम कार्ड भी बोल सकते हैं कि एटीएम से आप पैसा उठा सकते हैं। लेकिन इस डेबिट कार्ड से क्या होता है, अगर कोई मान लीजिए कोई शॉपिंग मॉल में जाके आप शॉपिंग कर रहे हैं, है ना, या कोई शॉप में जाके आप कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, या कुछ ऑनलाइन में जाके अगर आप कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, तब क्या होता है, तब आप उस डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज है, क्या चीज है, देखिए आपका अकाउंट में अगर 10,000 रुपया है तो 10,000 से ज्यादा आप कुछ खरीदारी नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपका अकाउंट में 10,000 है तो आप 5,000, 6,000 या 10,000 तक आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं, है ना। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में अगर आपका अकाउंट में एक भी पैसा नहीं रहेगा, मान लीजिए एक भी पैसा नहीं है, फिर भी अगर उस क्रेडिट कार्ड का लिमिट, अनसिक्योर्ड जो क्रेडिट कार्ड है उसका अगर लिमिट 20,000 तक है तो आप 20,000 तक आप खरीदारी कर सकते हैं। यह हो गया डिफरेंस। और क्या डिफरेंस है, देखिए दोस्तों, अगर ऑनलाइन शॉपिंग अगर आप करते हैं तो आपको जानकारी है, अगर नहीं है फिर मैं दे देता हूं। देखिए ऑनलाइन अगर शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, मंत्रा हो, या स्विगी से कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, हाँ कुछ भी, हाँ आप शॉपिंग करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है, डेबिट कार्ड में उतना कुछ फायदा नहीं होता है। फायदा मतलब कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उधर क्या होता है, आपको 2, 3, 5, 10, 15% तक आपको डिस्काउंट मिल जाता है। और देखिएगा दिवाली जब आएगा या कोई त्योहार आ जाता है तब तो और भी डिस्काउंट मिल जाता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर कुछ भी सामान खरीदते हैं। तो ये डिफरेंस होता है अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और डेबिट कार्ड। सिर्फ यही नहीं, अगर आप मान लीजिए कोई आप पेट्रोल भरते हैं, आपका कोई 2 चक्का गाड़ी है या 4 चक्का गाड़ी है, तो उसका अगर पेट्रोल भरने आप पेट्रोल पंप में जा रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड के अगर यूज करते हैं तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है, या लाउंज एक्सेस वगैरह भी मिल जाता है कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड में, या एक सिनेमा का टिकट खरीदने से दूसरा सिनेमा का टिकट आपको फ्री में भी मिल जाता है। ये सब होता है सब क्रेडिट कार्ड में, लेकिन डेबिट कार्ड में आसानी से ये सब चीज नहीं मिलता है। फिर भी आप बोलेंगे जो तो पैसा तो मैं खर्चा कर दूंगा, तो पैसा क्या वो लोग नहीं लेगा, हाँ मेरे अकाउंट में तो एक भी पैसा नहीं है, लेगा जरूर। लेकिन 1 महीना बाद, मान लीजिए इस महीना जो भी आप यूज करेंगे क्रेडिट कार्ड यूज करके, अगले महीने जाके आपका बिल जनरेट होगा। जैसा होता है ना, आपका इलेक्ट्रिक बिल जनरेट होता है, आपको पैसा देना पड़ता है, सेम ऐसे ही चीज होता है क्रेडिट कार्ड। इस महीने जो भी आप खर्चा करेंगे अगले महीने जाके आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप बोलेंगे जो तो 1 महीने तक तो मुझे तो यूज करने दे रहा है, तो उसमें क्या कोई एक्स्ट्रा पैसा लेगा, नहीं लेगा दोस्तों, उल्टा आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन एक भी पैसा आपसे एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। आपको अगले महीने जाकर आपका बिल जनरेट होगा और उसमें भी आपको 15 से 18 दिन, किसी किसी बैंक में 20 दिन तक आपको टाइम भी मिल जाता है क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होने के बाद भी। इसका मतलब आप मान लीजिए 45 दिन तक आराम से आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, उसमें 1 रुपया भी आपको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा, और वो पैसा टाइम टू टाइम आप अगर पेमेंट करेंगे तो उससे आपका सिबिल भी अच्छा जनरेट हो जाता है। लेकिन आप बोलेंगे इसमें क्या नुकसान नहीं है? इसमें नुकसान क्या है, देखिए दोस्तों, अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं इसका मतलब क्या है, आपका अकाउंट में 10,000 रुपया है, आप वही यूज कर रहे हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में तो ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड में अगर आपका अकाउंट में पैसा भी नहीं है फिर भी आप यूज कर सकते हैं, जितना भी आपका लिमिट मिलेगा क्रेडिट कार्ड में। इससे क्या होता है, आपका खर्चा बढ़ने का चांस हो जाता है। लेकिन मैं बोलूंगा अगर आप संभल के यूज करेंगे, हाँ संभल के यूज करेंगे, जब मेरा इनकम ये है, मेरा 50,000 इनकम है और मेरा 20,000 से ज्यादा मैं क्रेडिट कार्ड से मैं यूज नहीं करूंगा, तो ऐसा अगर चलेंगे तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा, उल्टा आपका फायदा ही मिलेगा। लेकिन आप बोलेंगे जब मुझे कौन सा लेना चाहिए, आप सच सच बोलिए, मुझे क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या मुझे डेबिट कार्ड लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है क्रेडिट कार्ड के बारे में, अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप मत लीजिए। लेकिन आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है और अगर आप जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के तरफ से आपको प्री अप्रूव लाइफ टाइम फ्री कोई क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है और उस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप लगता है जब मुझे कुछ फायदा मिलेगा, ऑनलाइन शॉपिंग हो या कोई भी ट्रैवलिंग में मैं यूज करूंगा तो उससे मुझे कुछ फायदा मिलेगा, हाँ तो आप जरूर यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, देखिए क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है वो आपको देना पड़ेगा 1 महीना बाद जाके, जैसे बिल जनरेट होगा। ये दिमाग में रख के आप यूज कीजिएगा। और एक चीज देखिए, सबका हालत एक जैसा नहीं रहता है।
मान लीजिए आपका हालत अभी अच्छा है, आपका आर्थिक हालत भी अच्छा है, लेकिन बाद में जाके अगर आपके ऊपर कोई मेडिकल इशू हो गया, जॉब लॉस हो गया या बिजनेस डूब गया, तब आप बोलेंगे जब मैं पैसा दे नहीं पाऊंगा, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, ये बात सोच के चलिएगा, जब मेरा हालत अगर बाद में जाके बुरा भी हो गया फिर भी मैं क्रेडिट कार्ड का पैसा मैं दे पाऊंगा। ऐसा अगर आप कर पाएंगे तो आप क्रेडिट कार्ड जरूर ले सकते हैं। अच्छा, और एक चीज क्या फायदा है जानते हैं? डेबिट कार्ड में अगर आपका कोई फ्रॉड हो गया, मान लीजिए अगर ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपका बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया है और आप 5,000 रुपया किसी कारण आपका डेबिट कार्ड से फ्रॉड हो गया, तो क्या होता है, आप कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन करने के बाद उसका जब तक ना उसका रिजल्ट ना आ जाए तब तक आपको वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, अगर किसी कारण आपका अगर फ्रॉड भी हो गया, मान लीजिए किसी कारण आपका 5,000 रुपया फ्रॉड हो गया, लेकिन उसके बाद आप जाके उस बैंक या एमबीसी कंपनी जहां से आपने क्रेडिट कार्ड लिया है उनको जाके अगर कंप्लेन करेंगे, तुरंत जाके अगर कंप्लेन करेंगे, तो लोग क्या करता है, वो जो 5,000 रुपया आपका फ्रॉड हुआ ना, वो आपको टेम्पोररी वापस दे देता है, आपका अकाउंट में, क्रेडिट कार्ड अकाउंट में वापस चला जाता है, जब तक ना आपने जो शिकायत दर्ज किया उसका रिजल्ट आना जाए। और जैसे ही उसका आपने शिकायत दर्ज किया, उसका रिजल्ट आ गया और आपके फेवर में आ गया, तब वो जो आपको अमाउंट दे गया ना टेम्पोररी, वो परमानेंट हो जाता है। तो क्रेडिट कार्ड में ये फायदा होता है, जब आपका किसी कारण अगर फ्रॉड भी हो जाता है तो आप कंप्लेन करने से आपको टेम्पोररी वो पैसा मिल भी जाता है, लेकिन डेबिट कार्ड में ऐसा नहीं होता है। तो ये छोटा छोटा कुछ मतलब डिफरेंस होता है। अगर आपको लग रहा है ये आप यूज कर पाएंगे क्रेडिट कार्ड तो आप ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है जो मैं क्रेडिट कार्ड यूज कर नहीं पाऊंगा, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो मत लीजिए, आप डेबिट कार्ड यूज कीजिए। तो ये है डिफरेंस दोनों कार्ड में, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को सर जुड़े रहिएगा। और अगर मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, देखिए व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे फोन मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। मैं शाम 6 बजे के बाद आपको कॉल बैक कर लूंगा। और अगर एफडी वाला कोई क्रेडिट कार्ड आप लेना चाहते हैं, खूब कम पैसे आप एफडी करके 2,000 रुपया में आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। सिक्योर क्रेडिट कार्ड है ये, एफडी के ऊपर क्रेडिट कार्ड। तो नीचे देखिए एक लिंक है, उसमें क्लिक करके आप ले सकते हैं। सिर्फ 2,000 रुपया आप एफडी करके क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, और उसमें अगर ठीक तरह से आप यूज करेंगे तो आपका सिविल भी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।